What is law and international law? Simple explanation for students. लॉ एक सिंपल शब्द लगता है, पर यही है हर सिविलाइज्ड सोसाइटी की फाउंडेशन। अगर लॉ ना हो तो ना जस्टिस मिलेगा, ना पीस बनेगा। आज हम समझेंगे लॉ का बेसिक मीनिंग क्या है और इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। पार्ट 1, व्हाट इज लॉ? लॉ को डिफाइन करना इजी नहीं है, क्योंकि हर जुरिस्ट ने इसको अपने तरीके से समझाया है। फिर भी कुछ फेमस डेफिनेशंस हम समझ लेते हैं। ब्लैकस्टोन कहते हैं लॉ एक रूल ऑफ एक्शन है जो सब पार अप्लाई होता है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग। सालमंड कहते हैं लॉ वो रूल्स है जो कोर्ट्स ऑफ जस्टिस रिकॉग्नाइज और एनफोर्स करते हैं। ऑस्टिन कहते हैं लॉ मतलब सॉवरेन का कमांड। सिंपल शब्दों में बोले तो लॉ एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है और जस्टिस मेंटेन करता है। द लॉ और ए लॉ। लॉ शब्द डू सेंस में उसे होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट सेंस में जैसे लॉ ऑफ इंडिया, और एक कॉन्क्रीट सेंस में जैसे इंडियन पेनल कोड या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी एक पूरा सिस्टम और एक स्पेसिफिक एक्ट, दोनों को हाई लॉ कहते हैं। काइंड्स ऑफ लॉ। लॉ के कई टाइप्स होते हैं। नेचुरल लॉ, मोरल लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और इंटरनेशनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के एग्जाम्पल से समझो। इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी सब्सटैंटिव लॉ है, ये बताता है क्राइम क्या है। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है, ये बताता है पनिशमेंट कैसे दी जाएगी। सोर्सेज ऑफ लॉ। लॉ के दो मेन सोर्सेज होते हैं। फॉर्मल सोर्सेज, जहां से लॉ को अथॉरिटी मिलती है, जैसे लेजिस्लेचर या कोर्ट्स। मटेरियल सोर्सेज, जहां से लॉ का कंटेंट आता है, जैसे कस्टम्स, प्रेसिडेंट्स और ओल्ड हिस्ट्री। मटेरियल सोर्सेज दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, लीगल सोर्सेज और हिस्टोरिकल सोर्सेज। इंटरनेशनल लॉ। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की। ये दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वो रूल्स है जो अलग अलग देश अपनी डीलिंग्स में फॉलो करते हैं। सालमंड कहते हैं ये अन रूल्स का कलेक्शन है जिसे स्टेट्स आपस में ऑब्जर्व करने पर अग्री करती है। डॉक्टर सेठना कहते हैं ये कस्टम्स, कॉन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स का बॉडी है जो वर्ल्ड के नेशंस एक्सेप्ट करते हैं। ऑस्टिन ने बोला था कि इंटरनेशनल लॉ रियल लॉ नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई एनफोर्समेंट या पनिशमेंट सिस्टम नहीं है। और मॉडर्न जुरिस्ट्स कहते हैं आज के टाइम में इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ग्लोबल ओपिनियन हाई सबसे बड़ा एनफोर्समेंट है। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी कहते हैं। ये प्राइवेट डिस्प्यूट्स डील करता है जहां फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल, एक इंडियन बिजनेसमैन फ्रांस के डीलर को गुड्स बेचता है, डिलीवरी जर्मनी में होती है और पेमेंट इटली में मिलती है। अब अगर डिस्प्यूट होता है तो 3 सवाल उठते हैं। 1, कौन सा कोर्ट केस सुनेगा? 2, कौन सा कंट्री का लॉ अप्लाई होगा? 3, अगर पहले कोई जजमेंट आई थी तो वो फॉरेन जजमेंट कैसे एनफोर्स होगी? तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ मेनली इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देता है, जुरिस्डिक्शन, एप्लीकेबल लॉ और एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट्स। तो सिंपल शब्दों में लॉ एक ऐसा सिस्टम है जो सोसाइटी में ऑर्डर और जस्टिस बनाए रखता है, और इंटरनेशनल लॉ वो रूल्स है जो अलग अलग कंट्रीज के रिलेशंस को रेगुलेट करते हैं। दोनों मिलकर एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, एक देश के अंदर भी पीस रखता है और दुनिया भर में भी कोऑपरेशन बनाए रखता है।